गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर विनीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट में इसकी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा से संबंधित स्टडी करेंगे। यह क्वेश्चन MLSU के मेन एग्जाम 2018 में इस प्रश्न पत्र में पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा लिखो। यह प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में हमें देना था, तो आज इस संदर्भ में हम स्टडी करते हैं। भारत में पुनर्जागरण काल के अंतर्गत कई समाज सुधारक हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी इत्यादि। इन महान विद्वानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के विकास में ही नहीं अपितु देश को स्वतंत्र कराने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों में देश में अनेक ऐसे समाज सुधार के कार्य करके देश को आज एक संपन्न, सुसभ्य और विकासशील राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं में स्वामी विवेकानंद जी भी एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। इनका जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता के एक नगर में हुआ। इनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद जी ने समाज सेवा के संबंधी अनेक ऐसे कार्य किए, जनता को भी जन जागृति के माध्यम से एक अलग जगाते हुए देश को स्वतंत्र कराने में, देश की सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपनी एक बहुमूल्य योगदान दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भी इनके संदर्भ में कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का लक्ष्य समाज सेवा, जन शिक्षा, धार्मिक पुनरुत्थान और शिक्षा द्वारा जागृति करके मानव जाति की सेवा करना था। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी ने भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य जनता को जागृत करके, उन्हें जागरूक बनाकर समाज सेवा के लक्ष्य को पूर्ण करना था। यही उनके जीवन का परम ध्येय था। इस प्रकार जनता को जागृत करने के में अग्रदूत के रूप में उनका नाम आज भी याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है शिक्षा की व्याख्या शक्ति के रूप में की जा सकती है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा की व्याख्या शक्ति के रूप में की जा सकती है, यानी शक्ति ही शिक्षा है। और शक्ति को उन्होंने जिस रूप में परिभाषित किया है वो है शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी वो शक्ति मनुष्य के अंतर्निहित है। इस प्रकार परिभाषा के अनुसार शिक्षा मनुष्य की कुछ शक्तियों के
रूप में उपस्थित है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य में कुछ जन्मजात शक्तियां विद्यमान होती है, यानी ऑलरेडी ही मनुष्य में कुछ जन्मजात शक्तियां हैं और ये शक्तियां मनुष्य के अंदर उपस्थित होती है, बाहर नहीं, उसके अंदर। इस प्रकार ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित है। इस प्रकार विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा क्या है, कुछ शक्तियों के रूप में मानी गई है और ये शक्तियां जन्मजात ही मनुष्य के अंदर विद्यमान होती है और इन शक्तियों का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। इस प्रकार विवेकानंद जी ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार न्यूटन ने करा, तो न्यूटन में गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज करने का ज्ञान उसके अंदर पहले से ही उसकी आत्मा में एग्जिस्ट था। केवल जब समय आया तो उसने उस गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। इस प्रकार विवेकानंद जी ने ये माना है कि सभी शक्तियाँ जो मनुष्य के अंतर्निहित आत्मा में विराजमान है वो पहले से ही एग्जिस्ट है। शिक्षक का कार्य है कि केवल उस ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे, ऐसा वातावरण प्रदान करे जिसमें बालक अपनी इस अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता को अभिव्यक्त कर सके। इस प्रकार शिक्षक ज्ञान नहीं दे रहा है बल्कि एक वातावरण क्रिएट करता है जिसमें बालक अपने अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अतः स्वामी विवेकानंद जी ने सीखना ही खोज करना माना है, क्योंकि सीख कर ही मनुष्य ऐसे बड़े बड़े आविष्कार कर लेता है जिन्हें आज हम खोज की या आविष्कारों की संज्ञा देते हैं। तो आज के होमवर्क के रूप में आपका टास्क है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को अपने शब्दों में लिखिए। आपको इसका उत्तर 50 शब्दों में करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।